ये विपुल प्रजापति जी हैं। ये आपके आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग इलाहाबाद हुआ है। ये आपको बताएंगे कि नौकरी की ढंग से मेहनत करनी चाहिए और कैसे नौकरी प्राप्त करनी चाहिए। ये विपुल प्रजापति जी बताएंगे। भाई नाम बताने की तो जरूरत ही नहीं है ना, पता ही है। गुरु जी ने बता ही दिया। बाकी तो मैं पढ़ ही रहा था, मैं काफ़ी समय से गुरु जी का आशीर्वाद था, पढ़ाने का मौका दिया उन्होंने। देखो मैं तुमसे एक बात बता, जो इतिहास एक तो होता है नौकरी प्राप्त करना, वो इस सेंटर का सिद्धांत नहीं है। इस राम सिंह कोचिंग सेंटर का जो सिद्धांत है ना, वो इतिहास रचना है। और ये पहली बार इतिहास रचा गया है जो हेडक्वार्टर में जाएगा, पहली बार इस सेंटर का व्यक्ति जो गुरु जी ने पहुंचाया है। समझ रहे हो ना तुम? एसएसबी का मतलब ये है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके पूरे भारत में 4 ही सिलेक्शन बोर्ड है जहाँ तक मुझे पता है। जाते होंगे तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन मेरे जो मुझे ज्ञात है वो 4 ही हैं। एक तो प्रयागराज में है, एक बेंगलोर में है, एक कपूरथला में है पंजाब, और एक मध्य प्रदेश भोपाल में है। ये 4 ही जगह हैं। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में तुम्हें पता ही है, जो एनडीए और सीडीएस निकाल कर व्यक्ति जाता है तो उनकी वहाँ पर एसएसबी होती है, इंटरव्यू होता है, वो सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है? और सिलेक्शन बोर्ड वहाँ से उनका सिलेक्शन होने के बाद, फाइल कंप्लीट होने के बाद तब जाते हैं वो ट्रेनिंग करना आईएमए में देहरादून। समझ रहे होंगे एनडीए कितनी बड़ी पोस्ट है। और एनडीए में सबसे मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद सबसे छोटी पोस्ट जो है वो मेजर की। कम से कम मेजर तो बन ही जाता है, 2 स्टार ले जाते हैं इधर और 2 इधर आर्मी में, है ना। तो ये जो कारनामा करने का काम था ना, ये गुरुजी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और देखो 7,000 बच्चों का सिलेक्शन कराना बहुत बड़ी बात होती है, ये सभी को पता है। 7,000 बच्चों का सिलेक्शन कराना ये कम बात नहीं है। तुम 500 व्यक्ति को एक साथ खड़ा करके देखो, 7,000 तो बहुत बड़ी बात है। और ये संख्या 7,000 पर रुकने वाली नहीं है। कभी तुम सोच लोगे कि 7,000 हो गए और वो हो गई। ऐसा कोई विज्ञापन, ऐसी कोई भर्ती, चाहे भाई अगर विज्ञापन आएगा तो एक नई वैकेंसी तो आएगी। तो ऐसी कोई वैकेंसी जो आ रही हो और इस सेंटर से किसी का सिलेक्शन ना हो रहा तो बता दो, एक भी वैकेंसी ऐसी। 4 वैकेंसी थी इसमें। पहले मैंने जिक्र करा था आपसे, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की और 1 एससी। चूंकि मैं ओबीसी में आता हूँ, 1 वैकेंसी थी, 1 में। समझ रहे हो ना तुम? और देखो वैकेंसी आती रहती है, जाती रहती है, रिटायरमेंट होते रहते हैं, प्रमोशन होते रहते हैं। लेकिन अब इस उद्देश्य से तैयारी करनी है, गुरुजी भी कराएंगे, है ना, कि आने वाली वैकेंसी चाहे वो 1 हो या 1,000 हो, हमें मतलब 1 से है। और वो 1 जो होनी चाहिए वो राम सिंह कोचिंग सेंटर के बच्चे की होनी चाहिए। एक चीज और बता दूं मैं तुमसे कि 2017 की बात है, मैं सीआरपी की शॉर्टहैंड देने गया था नोएडा। गुरुजी के बारे में नहीं पता था, है ना। और इस चीज का मैं पूरे जीवन भर अफसोस करूंगा कि मुझे अगर 2017 से पहले पता चल जाता तो आज से 5 साल पहले मैं नौकरी कर लिया होता वहाँ। ठीक है, कहीं ना कहीं कर रहा होता, है ना। और ये नुकसान जो है, ये नुकसान शायद ना हो। लेकिन एक चीज और है, जब तुमने वो डायलॉग भी सुना होगा, गब्बर वाला सुना है, नहीं सुना? तो यही जो दहशत है ना, यही जो डर है, वो गुरुजी ने बैठा रखा है। हर डिपार्टमेंट में ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा हुआ जिसमें राम सिंह कोचिंग सेंटर बट्टी मोड़ा काट का बच्चा ना हो। ऐसा कोई डिपार्टमेंट एक भी बता दो तुम जो ना हो। मुरादाबाद में तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा हुआ नहीं है जो ना हो इसमें, और सेंटर का बच्चा ना हो। समझ रहे हो ना तुम? तो ये जो कारनामा है वो गुरुजी के अलावा वो कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ी बात होती है किसी का जीवन संवारना। और गुरु को जो भगवान का दर्जा है ना, वो माता पिता से भी ऊपर दिया गया है। क्योंकि माता पिता एक बार को बच्चे के साथ भेदभाव कर सकते हैं, गुरु कभी भी नहीं कर सकते। सबको बराबर शिक्षा देते हैं, तुमने देखा होगा। या ऐसा किसी को अलग से पकड़ के शॉर्टहैंड करा रही है, सबको बना रही है। अगर किसी का क्या लिखा है शॉर्टहैंड में तो क्या सभी को बताया उन्होंने। अब तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम इनसे कितना योग्य बनना चाह रहे हो। और योग्य बनो। योग्यता अगर तुम्हारे पास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकती, कोई भी दुनिया की। ठीक है, उदाहरण भी है, कहते भी है लोग कि योग्य बनो, कामयाबी तो खुद तुम्हारे पैर छूने की कदम जो होते हैं वो चूमती है कामयाबी, बाकी नहीं होता। ठीक है, तो बाकी तो तुम्हें पता ही है, बीच बीच में मोटिवेशन देते रहते थे।
और गुरुजी सीआरपी का विज्ञापन आएगा, सीआरपी का विज्ञापन आएगा, 143 वैकेंसी है। यह समझ ला अगर एक आध किसी का इधर आधर से हो गया तो हो गया, बोलना विसरा कोई, वरना अगर 143 में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे इस सेंटर के होंगे। लास्ट टाइम जब विज्ञापन आया था मुझे ध्यान नहीं है, शायद 2016 के आसपास आया था। 2016 के बाद ये 2022 आने वाला आया है लास्ट में, 23 शुरू होने वाला है। तो ये समझ लेना उस समय भी शायद 22 स्टैंडर्ड था गुरुजी, 22 स्टैंडर्ड सेंटर में सीआरपी में जो हब है लोगों के दिमाग में, दिल और दिमाग में बसा हुआ है कि सीआरपी की शॉर्ट हैंड तो होती ही नहीं। वो जो सीआरपी की शॉर्ट हैंड नहीं होती है, कौन कह रहा है नहीं होती है? राम सिंह सेंटर पर आके देखो तुम, जब पता चलेगा होती है नहीं होती है। राम सिंह सेंटर पर आओगे तुम, जब पता चलेगा शॉर्ट हैंड क्या चीज है। शॉर्ट हैंड तो इलाहाबाद भी होती है, शॉर्ट हैंड तो एक आध जगह और भी होती है, लेकिन वहां से तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सुना होगा, कभी सुना है? नहीं सुना है ना। और देखो कोई ना कोई आता रहता है दूसरे तीसरे दिन तुम्हारा मनोरंजन कराने यहाँ, है ना, आता नहीं है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है तो बच रही हो इस सेंटर से। ये सभी को जो है ना गुरु जी का आशीर्वाद है, आप जो भी समझो इसको आशीर्वाद समझो, प्यार समझो, ठीक है। क्योंकि बिन गुरु के जो है ना तुम कितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, बिन गुरु के तुम कुछ नहीं। गुरु जी का हाथ सिर पे ऐसा रखा हुआ है कि कभी कोई परेशानी आई नहीं है, पता ही नहीं चला। परिस्थिति सबके सामने, मैं कोई इतने सोच रहा हूँ गुरु जी गए हैं मेरे घर, मैं ऐसे बहुत साधारण से परिवार से हूँ, ठीक है। हमने जमीनी स्तर से देखा है, मेहनत करी है, काम भी करा है, लोगों के खेतों में भी काम करा है, पूरे लॉकडाउन काम करा है, ठीक है। और मैं भैया मैं तुमसे एक चीज़ और बता दूं, है ना, वैसे भी मैं प्रजापति हूँ, मेरे घर में मिट्टी का ही काम होता है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिस्त्री भी आते हैं बनाने, मैं भी बनाता था, मदद करता था घर वालों की। गुरुजी ने परिस्थिति समझी, है ना, पढ़ाने का अवसर दिया। कोई परेशानी आती थी चुपचाप जेब में पैसे डाल देते, बोले जाओ पेपर देने, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। घर वालों को भी ये एक बेफिक्री होगी। और देखो गुरुजी ने अपना वादा पूरा निभा लिया। गुरुजी मेरे घर गए थे, बोला कि 2022 से पहले सिलेक्शन होगा, 23 आया नहीं है, 23 आ गया कल। और खुशखबरी कब मिल गई? 23 दिसंबर। गुरुजी ने अपना वादा पूरा कर दिया भाई। तो जिस व्यक्ति से भी वादा पूरा करा है, ठीक है, मतलब वादा किया है तो वो पूरा किया है। गुरु का उपकार कभी भी नहीं उतारेगा। गुरु और माँ बाप दुनिया में ऐसी चीज है कि इनका उपकार जिंदगी में नहीं उतार सकता, तुम भी कभी भी। ये मत सोचना अगर आज तुम चले जाओगे कल भी तुम्हारा गुरु से काम पड़ेगा। और गुरु जी तो ऐसे हैं, है ना, तुम्हें तो पता ही है सबका। जीवन संवारना बहुत बड़ी बात होती है, हर व्यक्ति का काम नहीं है जीवन बनाना, जीवन संवारना। जो काम तुम्हारे माता पिता नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिया। कुछ सोचो, अरे माता पिता क्या है, माता पिता तुम्हें पैसा दे सकते हैं, अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ा सकते हैं, है ना। तो नौकरी पे जो पहुंचाने के लिए ज्ञान देना है वो तो गुरुजी के द्वारा दिया जाता है ना। अब शॉर्टहैंड करो, देखो गुरुजी, शॉर्टहैंड तुम ऐसी जगह हो, बहुत अच्छी जगह हो, तो मैं मानता हूँ कि मैं ये अपना दुर्भाग्य मानूं या क्या मानूं जो मैं पहले नहीं आया यहाँ, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी। गुरुजी को पता है ऐसा, ठीक है। गुरुजी ने भी मेहनत देखी है हमारी, कैसे मेहनत करी है हमने। और पढ़ने का तरीका जैसे मैं बीच बीच में तुम्हें बताता हूँ, बेसिक तैयार रखता हूँ। बहुत से बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ बेसिक तुम्हें सेंटर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा। अगर तुम्हें 2+2 नहीं जोड़ लेना तुमसे, वो तुम्हारा बेसिक तो है। अगर 1/2 + 1/2 कर दिया तो यूट्यूब पे समझा देगा वो ये चीजें तुम्हें। लेकिन यहाँ अगर तुमने एक बार भी कह दिया ना कि समझ में नहीं आया, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे। एक एक सब्जेक्ट के कई टीचर है, अगर एक की समझ में नहीं आ रहा दूसरे के पास बैठ जाओ, दूसरे के समझ में नहीं आ रहा तीसरे के पास बैठ जाओ, है ना। रखनो तो गुरुजी ऐसे भी कर सकते थे जैसे और सेंटर वाले करते हैं, है ना। मुझे तो मैथ भी पढ़ाना आता है, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मुझसे तो गुरुजी ने कभी मैथ नहीं पढ़वाया, मैं जीएससी को पढ़वाया, क्योंकि उनको पता था कि जो जीएस में मैं कर सकता हूँ वो मैथ में नहीं कर सकता। जो राजीव सर मैथ में कर सकते हैं ना, वो उनसे बेहतर ही नहीं कर सकता है। वो पता है राजीव सर का मैथ कितना शानदार है, निपुण सर जीएस पढ़ा रहे हैं, है ना। हिंदी वाले आइए, तुम्हें अंकित सर, है ना, देखो सीजन में कई बार हुआ सर का,
और देखो इस बार ने चाहे तो इस बार समझ लो ना 3 इधर कंधे पे और 3 इधर और आज से मैं इनका गुरुजी के सेंटर का नाम चेंज कर दिया मैंने, स्टेनो फैक्ट्री है। स्टेनो फैक्ट्री है। वास्तविकता यार बताओ कितने स्टैंड निकाल दिए गुरुजी ने, दीवार पुती पड़ी है, बैनर लगे पड़े हैं, पूरा तहलका मचता है जब भी सिलेक्शन होता है। बताओ कौन सा सेंटर है जो कांड में ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी लाइब्रेरी जा रहे हैं बच्चे। अबे लाइब्रेरी जाके क्या करोगे तुम? 500 रुपये उसको दे रहे हो बैठने के मात्र। क्यों भाई? अपने माता पिता को दे दियो 500 रुपये में जाके घर, वे भी तो बैठने के, मतलब तुम्हें सोने के लिए भी दे रहे हैं। तुमने तो उन्हें कभी नहीं दिया, लो 500 रुपये पकड़ो तुम, तो बैठने लो तो वे भी दे भाई। तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं कर सकते हो। कोई डाउट अगर तुम्हें पढ़ते हुए आ रहा है तो फिर तुम पैसे क्यों खराब कर रहे हो वहां जाके? लाइब्रेरी पढ़ने का सिस्टम ये नहीं हो। लाइब्रेरी का मैटर अलग है, हम उसी दौर से नहीं गुजर सकते हैं लाइब्रेरी से। हम छोटे परिवार से हैं सब, तुम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि लाइब्रेरी में पैसे देते हो और गुरु जी को भी दो और कहीं और दो और कहीं और दो, पढ़ो। ऐसे कर लोगे फिर समझ तो फिर किराए में भी लगाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे बेचारे जो 10-10-12-12 किलोमीटर से साइकिल से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है या भारत सरकार का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस सेंटर का लड़का नहीं है? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट बचा हुआ है? चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, यहाँ तक कि नीति आयोग में भी लड़का जाके बैठ गया सेंटर का। पीए बन के गुरुजी ने बताया था एक दिन, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। योगेश, हाँ योगेश नाम बताया था गुरुजी ने एक बार। तो देखो ये कम बात नहीं, ये कम कामयाबी समझ रहे हो क्या तुम? बहुत बड़ी कामयाबी।